ये चित्र एलोवेरा गुफा के हैं। इनको देखकर पता चलता है कि हमारे पुरखे सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण पहनते थे, लेकिन कपड़े नहीं पहनते थे। उनको रंग रलियां मनाने से फुर्सत नहीं थी। एक एक आदमी की सेवा में कई कई औरतें रहती थी। उपरोक्त तीनों बिंदु सफ़ेद झूठ हैं। हमारी ग्रामीण व्यवस्था में रस रंग का कोई स्थान नहीं था। हम जंगलों और कृषि आधारित समाज थे। ज़्यादातर भोजन पेड़ पौधों और खेती से मिल जाता था। न हमें बड़े भवन बनाने का शौक था, न दैत्विक आभूषणों का। चांदी अभी गांव और आदिवासी इलाकों में लोकप्रिय हुई। 1990 के बाद सोने में रुझान बढ़ा। आज भी बड़ों के सामने पति पत्नी बात नहीं करते, सामने खड़े भी नहीं होते। तो सोचिए, जिस तरह की तस्वीरें और चित्र हमसे पहले जिस क्षेत्र में बने, वहाँ से यहाँ लोग आए हैं, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि हम वहाँ लेकर गए। अगर हम वहाँ लेकर जाते तो हमारे दैनिक जीवन में यह संस्कृति क्यों नहीं, जबकि उनकी दैनिक संस्कृति यही है। निष्कर्ष, व्यापारियों द्वारा सांस्कृतिक प्रतिरोपण कर हमें हमारी मूल संस्कृति और इतिहास छोड़कर अन्य भौगोलिक क्षेत्र की नगन असामयिक बाजारों संस्कृति पर गर्व करने, उसे धर्म मानना व उनके राजाओं को भगवान की तरह पूजना सिखाया जाता है, जबकि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया के राजाओं को वहाँ की प्रजा आज भी ईश्वर की तरह साष्टांग प्रणाम कर पूजती है। गौर करो, फेसकट, चेहरे की बनावटी, सजावटी और पुताई, नाक, कान, आँख सब मिला लो। कुछ हद तक नहीं बरतम फेमस हीरोइन अनुष्का, करीना और एलिया भट्ट से लेकर इन पुराने चेहरों को थाईलैंडी अप्सराओं से मिलाकर देख लो। ये नाच गान, अधनंगा शरीर, किसी भी फिल्म को देखो, गांव की लड़की के कपड़े बैकलेस ही दिखाएंगे। लेकिन अपने पुरखों से पूछ लो और आज भी देख लो, ऐसा पहनावा नहीं रहा जो फिल्मों और सीरियलों को देखकर अब होने लगा। पुराने लोग तो केवल हेलेन के एक गाने को देखने ही फिल्म देखते थे। हमारे गांव शहरों में कोई हेलेन जैसे कपड़े पहनता था क्या? नहीं। अगर जल्द ना चेते तो घर घर हेलेन नहीं, सनी लियोन खड़ी कर देंगे। अपनी वास्तविक संस्कृति को पहचानो। ये चित्र एलोवेरा गुफा के हैं। इनको देखकर पता चलता है कि हमारे पुरखे सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण पहनते थे, लेकिन कपड़े नहीं पहनते थे। उनको रंग रलियां मनाने से फुर्सत नहीं थी। एक एक आदमी की सेवा में कई कई औरतें रहती थी। उपरोक्त तीनों बिंदु सफ़ेद झूठ हैं। हमारी ग्रामीण व्यवस्था में रस रंग का कोई स्थान नहीं था। हम जंगलों और कृषि आधारित समाज थे। ज़्यादातर भोजन पेड़ पौधों और खेती से मिल जाता था। न हमें बड़े भवन बनाने का शौक था, न दैत्विक आभूषणों का। चांदी अभी गांव और आदिवासी इलाकों में लोकप्रिय हुई। 1990 के बाद सोने में रुझान बढ़ा। आज भी बड़ों के सामने पति पत्नी बात नहीं करते, सामने खड़े भी नहीं होते। तो सोचिए, जिस तरह की तस्वीरें और चित्र हमसे
पहले जिस क्षेत्र में बने वहाँ से यहाँ लोग आए हैं, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि हम वहाँ लेकर गए। अगर हम वहाँ लेकर जाते तो हमारे दैनिक जीवन में यह संस्कृति क्यों नहीं, जबकि उनकी दैनिक संस्कृति यही है। निष्कर्ष, व्यापारियों द्वारा सांस्कृतिक प्रतिरोपण कर हमें हमारी मूल संस्कृति और इतिहास छोड़कर अन्य भौगोलिक क्षेत्र की नगन असामयिक बाजारों संस्कृति पर गर्व करने, उसे धर्म मानना व उनके राजाओं को भगवान की तरह पूजना सिखाया जाता है, जबकि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया के राजाओं को वहाँ की प्रजा आज भी ईश्वर की तरह साष्टांग प्रणाम कर पूजती है। गौर करो फेसकट, चेहरे की बनावटी, सजावटी और पुताई, नाक, कान, आँख सब मिला लो। कुछ हद तक नहीं बर्तन फेमस हीरोइन अनुष्का, करीना और एलिया भट्ट से लेकर इन पुराने चेहरों को थाईलैंडी अप्सराओं से मिलाकर देख लो। ये नाच गान, अधनंगा शरीर, किसी भी फिल्म को देखो, गांव की लड़की के कपड़े बैकलेस ही दिखाएंगे। लेकिन अपने पुरखों से पूछ लो और आज भी देख लो, ऐसा पहनावा नहीं रहा जो फिल्मों और सीरियलों को देखकर अब होने लगा। पुराने लोग तो केवल हेलेन के एक गाने को देखने ही फिल्म देखते थे। हमारे गांव शहरों में कोई हेलेन जैसे कपड़े पहनता था क्या? नहीं। अगर जल्द ना चेते तो घर घर हेलेन नहीं, सनी लियोन खड़ी कर देंगे। अपनी वास्तविक संस्कृति को पहचानो।